हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी आपके लिए लाया है एक नई सीरीज विजय पथ 2.0 जिसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को 15 जनवरी तक एक टारगेट मैनर में कंप्लीट कराएंगे। हमारे साथ जितनी भी टीम है वो सारे टीचर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाकर वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे सिर्फ 15 जनवरी तक। साथ ही साथ 15 जनवरी के बाद हम टारगेट करेंगे मैराथन, जिसमें बहुत सारे आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। उतने एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर दें तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप 85+ नंबर आराम से ला सकते हैं। हर एक टॉपिक के हर एक एमसीक्यूज को बहुत ही अच्छे तरीके से फिर डिस्कस भी किया जाएगा। तो आप अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी सीरीज को अभी से फॉलो करना चालू करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है लूसेंट वाली, वो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगी। मैंने जब भी लूसेंट वाली सीरीज के वीडियोस अपलोड किए हैं वहां पे बताया है। आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, कमेंट में मिलेगा, आप वहां जाके ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जो आपका ट्राइबल ग्रुप है उनके बारे में। तो यहाँ पे जब जनजातियों के बारे में हम पढ़ते हैं, कहाँ मिलेगा ये? यूनिट 10 में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कौन कौन सी यूनिट पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस में डिस्कस करने वाली हूँ, डील करने वाली हूँ। एक है आपका यूनिट 1 जो पूरा इतिहास वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारा है यूनिट 2 जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, राजवंश, ये सारी चीजें आती हैं। तो एमपी हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगी। उसके अलावा जो यूनिट 9 है जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आपको आईसीटी वाला जो पोर्शन है ये भी मैं ही आपको कवर कराऊंगी। और जो लास्ट है वो है यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, ट्राइबल वाला जो पोर्शन है वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे हैं कोई से भी, तो आपको पता है कि मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करके चलती हूँ और वो ये है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं होता कि आपको कितने सारे फैक्ट आपने पढ़े हैं या आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रखा है। अंतिम में, लास्ट में, पेपर के टाइम पे सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो ये है कि आपको वहां पे कितने आंसर, कितने फैक्ट याद हैं। जब आप 4 ऑप्शन देखें तो आपको वो आंसर क्लिक करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और आपको भी पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं जो सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन से बाहर रह जाते हैं। जितने भी लोग 1 या 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स से बाहर होते हैं वो जानते हैं कि वो अपनी गलती के वजह से बाहर हुए हैं। वो बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो कि उनसे बनते थे। ये उस टाइम पे वो गलत कर दिया उन्होंने और फिर पूरा वो टाइम चला गया, मतलब 1 साल का टाइम, या एमपीपीएससी तो उससे ज्यादा टाइम लगा देता है, तो वो पूरा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या फोकस करना है? मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे फोकस कराऊंगी कि मैं जितनी चीजें आपको बताऊं, जितने भी हम यूनिट कवर करेंगे उसमें जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊं, हर चीज आपको याद हो, आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो कि जब आप 4 ऑप्शन देखें तो आपको तुरंत क्लिक कर जाए कि ये होना चाहिए आंसर। ठीक है। और पहले क्या आप वीडियोस देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि मेरा हमेशा यही मुद्दा रहा है कि आपको याद होनी चाहिए। फैक्ट तो हम बहुत सारे पढ़ लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा है कि हमें कितना याद है लास्ट तक। तो हम ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके हर एक चीज याद करते हुए चलेंगे। जब हम यूनिट 10 की बात करते हैं तो हमने एवरेज लेके देखा, 2024 का हमने पेपर देखा, उसमें हमने देखा कि 10 क्वेश्चन एवरेज में पूछे गए यूनिट 10 से, मतलब आपके 20 नंबर है यहाँ के। बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि जो ट्राइब वाला है ये यूनिट 10 वो इजी है, या हम इतने कर लेंगे जिससे हमारा कट ऑफ निकल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको टफ यही पोर्शन लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको जो कंफ्यूजिंग है और लास्ट में आपको भूल भी जाते हैं, इतने अजीबोगरीब नाम रहते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज याद करें। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, आप ये हर एक यूनिट के लिए कर सकते हैं। मैं हर एक यूनिट की बात कर रही हूँ, यूनिट 10 का एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 10 से, ठीक है, जनजाति के आपके 10 क्वेश्चन है, उसमें से आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में कैसे? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे। अब आसान कैसे? बहुत ही आसान होंगे, मतलब वो पूछ लेगा कि तांड्या मामा किस इलाके से संबंधित थे, और जैसे आपका रघुनाथ सिंह के बारे में पूछ लिया। ये जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके इजी क्वेश्चन आएंगे। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। कुछ रहेंगे मॉडरेट वाले। मॉडरेट मतलब कुछ ऐसे हैं कि आपको
याद करके जाना पड़ेगा और चीजें आपको वहां पे बन जाएंगी, ऐसे वाले रहेंगे कि आपको हाँ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है टफ, जो कि काफी कठिन क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पीएससी को खुद आंसर नहीं पता होता है, तो आपको भी पता है, और वो क्या करता है, वो फिर यही करता है कि समझ में आ नहीं रहा है तो ऐसा करते हैं चलो उसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि उसको खुद ही आंसर नहीं पता होता, इतने कठिन या इतने अजीब क्वेश्चन वो डाल देता है पेपर में कि फिर वो डिलीट कर देता है। तो हमें क्या फोकस करना है, चाहे हम यूनिट 1 की बात करें चाहे यूनिट 10 की बात करें, हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है इजी और मॉडरेट क्वेश्चन में। याद रखिएगा टफ क्वेश्चन किसी से नहीं बनता। अब जब पीएससी ही नहीं बता पा रहा तो आप समझ के चल सकते हैं कि वो किसी से नहीं बन रहा है ना। तुक्का अगर सही हो गया वो अलग बात है, अगर क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, एक आपके इजी वाले क्वेश्चन, आसान वाले, जो कि किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करने। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्वेश्चन हम मतलब जो बेसिक फैक्ट हैं, जो आपको गोंड के बारे में, भील के बारे में, बैगा के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। फिर आता है मॉडरेट वाला। मॉडरेट वाला जो ऐसा है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, भूलने के चांसेस है, उसको बार बार हम रिवाइज करेंगे जिससे आपको वो याद रहे। टफ वाले पे ध्यान नहीं देना है। 10 क्वेश्चन में से अगर 5 आपके इजी हैं या मान लीजिए 6 आपके इजी हैं, 2 मॉडरेट आते हैं, 2 आपके टफ आते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, क्योंकि इस चक्कर में आप इजी और मॉडरेट वाले अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे और लास्ट में यही आपके इजी और मॉडरेट वाले आप गलत करके आएंगे। और आप लिख के ले लीजिए कि आप यही गलत करके आते हैं, टफ वाले तो किसी से बन ही नहीं रहे, हर यूनिट का यही हाल है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी शुरू से ऐसी बनाइए कि हमें इजी और मॉडरेट वाला सही करना है किसी भी हालत में, टफ वाले के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। अब मैं यूनिट 10 कैसे कवर कराऊंगी, सबसे मेन मुद्दा यह है कि हम यूनिट 10 कैसे कवर करेंगे। तो यूनिट 10 कवर करने के लिए हम करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पहले सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में आप देखेंगे, सिलेबस को हम मेनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में कैसे, एक जो आपका पोर्शन है यहाँ पे जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, सिर्फ इतना दिया हुआ है, लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे तो हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग जो है आपका वो है भूगोल से संबंधित, मतलब भौगोलिक जितना विस्तार है, तो जितने भी आपके ट्राइब्स हैं और उसके अलावा घुमंतु भी जनजातियां हो गई, जितनी भी आपकी प्रमुख जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, घुमंतु जनजातियां हैं, इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पे है, लोकल नाम क्या है, तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में जाननी है। तो एक पोर्शन आपका ये भौगोलिक विस्तार वाला हो गया। अब चाहे तो इसी में आप संवैधानिक प्रावधान भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पोर्शन ये हमारा हो गया कि जिसमें भौगोलिक विस्तार, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। दूसरा पोर्शन आपका हो गया इतिहास वाला। इतिहास वाले पोर्शन में आपको क्या चीजें मेन मिलेंगी कि जनजातियों का, भारत के, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के आंदोलन में योगदान। अच्छा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे, है ना, शुरू से ही बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पे आपको जो चीजें नहीं समझ में आएंगी मैं इंग्लिश में बता दूंगी। संवैधानिक प्रावधान मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जितने भी प्रोविजन है उनकी बात कर रहे हैं। भौगोलिक विस्तार जो आपका ज्योग्राफिकल उनका एक्सपांशन है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्वतंत्रता जो भी संग्राम था हमारे भारत का, है ना, इंडिपेंडेंस में ट्राइबल कितना ज्यादा क्या रहता है, उसमें पार्टिसिपेशन रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश में योगदान और राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज जितनी भी है, आप देखेंगे हर बार क्वेश्चन आया है। अभी तो हमारे यूनिट 10 स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया है, पहले आपका किस में था, ये सारी चीजें आपको यूनिट 10 में, यूनिट 2 में देखने के लिए मिलती हैं। देखिए यूनिट 2 में भी आपको मिलेगा प्रमुख जनजातियां, उनकी बोलियां, उसके अलावा यहाँ पे जनजातीय व्यक्तित्व। तो 2024 के पहले 2023, 2022, 20, 21 सब में आपको जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ से थे जनजातीय व्यक्तित्व से या तो प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड, उनकी बोलियों से रिलेटेड। अब हमें यूनिट 10 में स्पेसिफिकली जोड़ दिया गया है और बता दिया गया कि भाई यहां से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से भी आपको क्या डिवाइड करना है। एक हो गया हमने भौगोलिक विस्तार, उससे रिलेटेड चीजें देख ली और जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है हर एक जनजाति की हमने वो डिस्कस कर ली। दूसरा हमने उनके इतिहास के बारे में जाना, जिसमें इतिहास के बारे में स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें उनका पार्टिसिपेशन कैसा था, मेन जनजातीय व्यक्तित्व उनके बारे में जानेंगे। जो तीसरा सेक्शन है वो किससे रिलेटेड रहेगा, आर्ट एंड कल्चर से रहेगा, ठीक है। लोक संस्कृति, लोक साहित्य, इनकी परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, इन सब से रिलेटेड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं 3 भागों में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 भागों में इसको डिवाइड कर लिया।
एक भाग आपका रहेगा भौगोलिक विस्तार वाला, जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपका एक पोर्शन रहेगा। इसमें याद रखिएगा जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी ट्राइब से रिलेटेड वो हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। दूसरा जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा हिस्ट्री वाले पोर्शन से रिलेटेड, इतिहास। हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, जनजातियों से स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या पार्टिसिपेशन था इंडिपेंडेंस में, है ना। उसके अलावा जनजाति व्यक्तित्व, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं ट्राइबल में, वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से युद्ध होते हैं, तो ये आपका इतिहास वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। सीधी बात है, इतिहास वाले पोर्शन में हम जनजातियों को फोकस करके पढ़ेंगे। तीसरा जो आपका पोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका कला और संस्कृति वाला। कला और संस्कृति में आर्ट एंड कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, यहां पे जितने भी त्योहार हो गए, उत्सव हो गए, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों के पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते कहां से हैं, ये भी डिसाइड करना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो ये पूरा यूनिट है, जैसे हम बात करें यहाँ पे आपका जो ये पूरा 10वीं यूनिट है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक उतना ही बराबर इंपॉर्टेंट हो। किसी किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन में से आपको ज्यादा क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में से आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं एरिया, जैसे कि आपका जनजाति व्यक्तित्व, पहले भी क्वेश्चन आते थे, अभी भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है। उसके अलावा लोक संस्कृति, लोक संस्कृति में भी आप देखेंगे कि ये त्योहार, उत्सव, इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है ना। साहित्य से अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप देखेंगे कला और संस्कृति से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति से आप देखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है। और कुछ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा किससे रिलेटेड, जनजाति की किसी भी स्पेशल चीज से रिलेटेड, कि ये चीज जो है किस जनजाति से है, जैसे पटेल नाम है वो किस जनजाति से रिलेटेड था। तो ऐसी ही प्रमुख जनजाति से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपको लेकिन याद रखना है कि पहले एक बार सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है मेरे साथ, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हमने टफ, इजी, मॉडरेट सारी चीजें कवर कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, इजी और जो मॉडरेट है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो जो चीजें आपकी बार बार आती हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा हम एमसीक्यूज देखते चलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जनजाति से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आपने मान लीजिए कोई बुक खरीदी, निर्माण की कोई बुक खरीदी और रटना चालू कर दिया, इतनी मोटी बुक है, एक तो पहली बात आपको हर एक चीज याद होगी नहीं, कितना भी आप ट्रिक लगा लें, कितना भी कर लें, हर एक चीज याद होगी नहीं। उसके अलावा उतनी सारी चीज में से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आपको पता ही नहीं है, और आप जब गए तो आपको पता चला बहुत आसान आसान क्वेश्चन वहां पे नहीं बने। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के। तो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लगाया है कि पहले हम ये तो देखें कि पेपर में पूछे कैसे जा रहे हैं क्वेश्चन। हमें पढ़ना तो है जनजातियों के बारे में मध्य प्रदेश के, ये जानना जरूरी है कि वहां पे क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। अब देखिए ये भौगोलिक विस्तार वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे भौगोलिक विस्तार वाला एक पोर्शन कर रहे हैं वहां से आपको एक क्वेश्चन मिल गया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये भौगोलिक विस्तार वाला है जो आपका ज्योग्राफिकल एक्सपांशन है, वहां से एक क्वेश्चन आया और ये डिलीट हो गया था आपका क्वेश्चन, है ना। उनको खुद अच्छे से कंफर्म नहीं था तो पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि आपका भौगोलिक विस्तार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इससे। फिर आता है आपका मांडवाला, मांडवरा है ये त्योहार द्वारा मनाया जाता है। मांडवरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं त्योहार के बारे में पूछा गया है। अभी आप देखेंगे त्योहार हो गया है ना, उत्सव हो गया कोई, वहां से 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। तो मतलब ये क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि आपको जितने भी त्योहार हैं, जितने भी नृत्य हैं, जितने भी मतलब आपके नाट्य हैं, ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे त्योहार है, ये किसका था, ये गोंड का त्योहार था। अब हम ये भी देखते चलेंगे कि ये क्वेश्चन, चाहे हम भिम्मा की बात करें चाहे मांडवरा की बात करें, ये आपके टफ क्वेश्चन में से आते हैं, कठिन क्वेश्चन है, आपको इजिली नहीं मिलेंगे कहीं पे भी।
तो मान लीजिए आपने ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, हटा दिया। फिर आ गया महानायक टांटा मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। अब ये इजी क्वेश्चन में आता है। अगर आपको टांटा मामा के बारे में नहीं पता, स्पेशली आप देखेंगे कि टांटा मामा 2022, 23, 24, 20, 21 हर बार क्वेश्चन आया है उनसे, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चाहे उनसे रिलेटेड किसी योजना से आए या किसी इतिहास से जो उनकी जितनी भी हुई थी इंसिडेंट्स उनसे रिलेटेड आए, लेकिन टांटा मामा का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब यहीं से आपको पता चल गया कि अगर आप एमपी में कोई भी योजना या कोई भी करंट अफेयर टांटा मामा से रिलेटेड पढ़ते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं पूछेगा तो करंट अफेयर में पूछ लेगा, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी किसको है, तो टांटा मामा जी को देनी है, ये आपको पता चल गया। अभी आप जब पुराने पेपर भी देखेंगे 2023 के 22 के, वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन टांटा मामा का जरूर मिलेगा। फिर आता है स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है। फ्रीडम फाइटर रघुनाथ सिंह मंडलोई इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, भारिया, भिलाला, कोरकू या बैगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आपको नहीं पता रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से रिलेटेड थे, ठीक है, आपको नहीं पता मंडलोई किस में आएगा, या आपको बस ये पता है कि रघुनाथ सिंह मंडलोई जो हैं भीमा नायक के साथ हमें मिलते हैं, और वो कहाँ के हैं, भील जनजाति वाले। अब भील जनजाति का आप देखेंगे भारिया, कोरकू, बैगा, ये तो अलग अलग जनजाति है। भील जनजाति की एक उपजाति है, वो कौन सी है, वो है भिलाला। तो अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो फिर थोड़ा दिमाग लगा के तुक्का मारिएगा कि ये तीनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पश्चिम साइड की बात कर रहे हैं। पश्चिम साइड में आपकी भिलाला जनजाति ही होती है, तो फिर आप भिलाला यहाँ पे टिक कर देंगे। तो हम ये भी देखते चलेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा डायरेक्टली, आपको लग रहा है कि वहां पे तुक्का मारना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप कैसे आंसर जो है, ऑप्शन जो है, उसको एलिमिनेट करें और लास्ट में देखें कि हाँ ठीक है ये सही लग रहा है, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा तुक्के भी सही हो। ठीक है, तो हम इनको इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। ये आपका इजी क्वेश्चन था, तो ये दो क्वेश्चन आपके इजी हो गए। फिर स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे, हु इज लेट श्री बादल भोई, ये भी आपका इजी में ही आएगा, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपका आसान है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बाहर है फिर प्रीलिम्स कट ऑफ से, है ना, क्योंकि ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, ये आपके सही होने ही चाहिए। ये कौन थे, ये थे आपके प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, आप पढ़ते हैं। अब देखिए पर्सनालिटीज से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए। टांटिया मामा से आ गया, वो किस जनजाति से रिलेटेड थे, रघुनाथ सिंह मंडलोई से आ गया और बादल भोई से आ गया। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्तित्व से भी हमारे पास कितने क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन। मान लीजिए 2024 में थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, है ना, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये कंफर्म हो गया कि भाई 10 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन किसी न किसी व्यक्तित्व से रहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए दुर्गाबाई जी को पद्मश्री मिला है तो फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो भी पर्सनालिटी में ही आएगा, है ना, क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज हैं, आपके व्यक्तित्व हैं जो बहुत ज्यादा अभी क्या है करंट अफेयर में है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पर्सनालिटी जनजाति की याद होनी चाहिए, वो किस जनजाति से रिलेटेड है, वो किस चीज के लिए फेमस है। जैसे ये बादल भोई जी किस चीज के लिए फेमस थे, भीमा नायक जी किस चीज के लिए फेमस थे, दुर्गाबाई जी किस चीज के लिए फेमस है, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपके 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड। एक तो पहला वो किस जनजाति से रिलेटेड है, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि किस एरिया से निवास करते हैं, है ना, लोकेशन भी पूछ सकता है। और तीसरा क्या पूछ लेगा कि वो किस मतलब आर्ट से रिलेटेड है, या जैसे अभी ये सोशल वर्कर हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न जरूर देखते चलिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन अब आप पूछे ही अगली बार, लेकिन आपको ये जरूर पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछता है। ठीक है, फिर आपका आएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। अब देखिए सम्मान पूछा हुआ है यहाँ पे, और महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जा रहा है, Which award is given to women for tribal folk and traditional art by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सम्मान पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिर्फ नाम पूछा गया है कि महिलाओं को दिया जा रहा है कौन सा सम्मान है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जैसे 2024 का है, 23 का है, तो अगर कोई सम्मान दिया गया है करंट में तो उसमें उनका नाम भी पूछा जा सकता है कि किसको मिला है। तो यहाँ पे सम्मान से रिलेटेड आपको एक याद करके रखना है, तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका देवी अहिल्याबाई सम्मान था।
फिर यहाँ पे आप देखेंगे बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है। बिरहा इज द पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ विच ग्रुप ऑफ ट्राइबल वुमेन। अच्छा, इसके पहले ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन में ही आएगा, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अभी इजी मिल गए, बहुत आसान आसान से, जिनको गलत करने की मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते, उनको आपको सही करना है किसी भी हालत में। फिर आपका बिरहा, बिरहा इसको अगर आप पढ़ के थोड़ा सा भी जाते हैं तो ये आप सही करके आएंगे, तो इसको हम मॉडरेट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कि थोड़ा मीडियम वाला है। पढ़ के अगर आप जाते हैं तो बिरहा सही करेंगे ही। किससे रिलेटेड है ये बिरहा? आपका कोल से रिलेटेड है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये मॉडरेट वाला है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। फिर भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर राइटिंग ऑन द कल्चरल ट्रेडिशन एंड स्पेशलिटीज ऑफ ट्राइबल लाइफ इन इंडियन लिटरेचर। ये भी आपका डिलीट कर दिया गया था क्योंकि पीएससी ने खुद सोचा कि अब सही नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है, तो ये भी आपको, इसमें आप क्या मान सकते हैं कि चलो अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा होता तो ये भी किससे रिलेटेड है? सम्मान से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे सम्मान से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 2024 में। 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सम्मान के हो गए, 3 आपके पर्सनालिटीज से हो गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? इन हुज नेम इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बीइंग रन फॉर ट्राइबल इन मध्य प्रदेश। आपको भी पता है आपके टंड्या मामा की नाम से चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि योजना के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। योजना में भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे? कब चालू हुई है? अब जैसे इसमें बहुत सिंपल सा नाम पूछ लिया गया कि किसके नाम से चालू हुई है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन ही है ना, ये आपका इजी क्वेश्चन में ही काउंट होगा क्योंकि सिर्फ पूछा गया है किसके नाम से योजना चालू हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे 2022 में 23 में कि योजना के अंदर की बातें पूछी गई हैं कि अगर जैसे आपका टांटिया मामा रोजगार योजना है तो उसमें कौन कौन से आपके प्रोविजंस हैं, प्रावधान पूछे गए हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन में। तो आपको योजना थोड़ा क्या करनी है, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन्या, द पब्लिशिंग हाउस ऑफ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम एक चीज और क्या करेंगे कि जो आपका ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट भी जरूर देखेंगे। वेबसाइट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर प्रो हो गए हैं प्रीलिम्स देते देते तो आपको ये जरूर पता होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे सामने लिखा होगा वही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है पेपर में। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, वेबसाइट भी देखते हुए चलनी है। जैसे हम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखेंगे, जितने भी वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये कब आया था? 1980 में। ये आपका मॉडरेट है, अगर आपने कहीं पे पढ़ लिया है तो आपको फिर ये याद ही रहेगा कि भाई ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट का हमें वन्या प्रकाशन, क्योंकि साहित्य से रिलेटेड हमारा टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे हमें वो पूछ लेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे टॉपिक थे, आप शुरू में देखेंगे कितने सारे टॉपिक थे। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं किसमें, सिलेबस में। यहाँ पे आप सिलेबस में देखेंगे कि कितने सारे टॉपिक हैं, लेकिन गिनती के टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। भौगोलिक विस्तार से आया है, व्यक्तित्व से 3 क्वेश्चन आए हैं, योजना से क्वेश्चन आया है, ठीक है। व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट हो गया आपका, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हो गया, साहित्य से एक क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा आपका किससे है, ये जनजातीय कल्याण की जो योजना है, योजना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। सम्मान वाले हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आपका किससे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रमुख संस्थान संग्रहालय प्रकाशन, प्रकाशन से आपका आ जाएगा वन्या वाला, है ना। और सम्मान वाला जो पोर्शन है, सम्मान वाले पोर्शन से 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं कि कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है या महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, ऐसा करके। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई महिला को दिया गया है करंट में तो करंट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा देख के चलना है कि हमें ज्यादा चीजें क्या कवर करनी है। अब आपको भी पता है कि अगर हम पूरा लेकर बैठे निर्माण की बुक या किसी की बुक देखें तो बहुत ही मोटी बुक बना दी है, हर एक डिटेलिंग उसमें कर दी है, इतना याद तो रहता नहीं है। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को सामने रखकर अच्छे से एनालाइज करके अपनी तैयारी करनी है कि क्वेश्चन ज्यादा आते कहाँ से हैं, उस हिसाब से हमें कैसी तैयारी करनी है। मैंने आपको बता ही दिया कि हम 3 भागों में डिवाइड करके चलेंगे।
एक आपका भौगोलिक विस्तार जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके बाद हम करेंगे क्या, आपका इतिहास वाला पोर्शन, उसके बाद हम कला संस्कृति वाला पोर्शन करेंगे। बेसिक चीजें जो है कला संस्कृति की, वो आपकी जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसे गोंड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वहां पे भी देखते चलेंगे, है ना, उनके नृत्य कौन से हैं, उनके मतलब फेमस जो त्योहार हैं वो कौन से हैं, वो भी देखते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ में अलग से एक साथ उनको सबको कर लेंगे जिससे वो लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, लास्ट में हम एमसीक्यूज भी करेंगे। अच्छा, एमसीक्यूज हम बीच बीच में भी देखते चलेंगे कि भाई इससे रिलेटेड ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं, जिससे आपकी मतलब कनेक्टिविटी बनी रहे और आपकी स्ट्रैटेजी सही रहे कि आपको 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन ट्राइब के कैसे भी करके टारगेट करने हैं। और अगर आप ऐसे ही हर यूनिट के लिए करेंगे तो आप लिख के ले लीजिए कि आपके 85+ आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बनाइएगा बहुत सही तरीके से। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा ये सीरीज आप कंटिन्यू जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। हर एक टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, और मैं स्पेशली हर एक चीज आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।